नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कोचिंग क्लासेस शुरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखो। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 कौन सा है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन, क्या है, 250 मिलियन टन माल लदान हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बना? क्या है? वित्तीय वर्ष 2024-25 था, उसमें 250 मिलियन टन माल लदान करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बना है? तो उस रेलवे जोन का नाम अपना ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। क्या नाम है? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। तो ये उपलब्धि कब हासिल की? 21 मार्च 2014 को हासिल की गई और लगातार दूसरी बार हासिल की गई। तो भारत का पहला रेलवे जोन जो 250 मिलियन टन जो है माल उसका लदान किया, तो वो कौन सा है? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स, क्या है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? तो हमें क्या बताना है? उस संगठन का नाम बताना है जिसने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को प्रकाशित किया है। तो उस संगठन का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WEF बोलते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसके बारे में। यह रिपोर्ट 2025 से 2030 की अवधि के लिए वैश्विक श्रम बाजार रुझानों का संश्लेषण करने की क्या करती है? संश्लेषण करती है। क्या करेगी ये? 2025 से लेकर 2030 की जो अवधि है, 5 साल या 6 साल का समय, उसके लिए वैश्विक श्रम बाजार रुझानों का क्या करेगी? संश्लेषण करेगी। कौन सी रिपोर्ट? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने प्रकाशित किया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, क्या है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन? GTS 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? मतलब उस जगह का नाम बताना है जहां पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 आयोजित हुआ। तो उस जगह का नाम अपना नई दिल्ली। तो कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये कौन सा संस्करण था? ये था 9वां संस्करण। कौन सा था? जो ये 9वें नंबर का था, अर्थात 9वां संस्करण था, जो 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 के मध्य हुआ। 10 से लेकर 12 अप्रैल तक ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चला, जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया था। किसने किया था? भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने 10 अप्रैल 2025 को किया था। प्रोग्राम कितने दिन चला? 3 दिन चला। 10 से लेकर 12 अप्रैल तक उद्घाटन हुआ इसका। 10 अप्रैल को किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया। आयोजित इस प्रोग्राम का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, या इसके बारे में अपन देखो और चर्चा करते हैं। तो इस समिट का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? देखो, इसका उद्देश्य था नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ, किसको? नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी की चिंताओं का समाधान करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण बनाना। क्या था इसका उद्देश्य? नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी की चिंताओं का समाधान करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण बनाना है। अब बात करते हैं हम इसकी, इस संस्करण, किस संस्करण? 9वें संस्करण। किसके? जो अपना 9वां संस्करण है, उसका विषय, सब्जेक्ट क्या था, या अपना इसकी थीम क्या थी? तो वो विषय था अपना संभावना। क्या था? संभावना, जिसका अर्थ भी क्या है? संभावना ही है। अर्थ क्या है? संभावना है। तो 9वें जो संस्करण है GTS का, उसका विषय क्या है? अपने पास संभावना है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी
कौन सा देश कर रहा है, उस देश का नाम बताना है। जो फीफा महिला विश्व कप है जो 2027 में आयोजित होगा, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उस देश का नाम है अपना ब्राजील। ब्राजील देश है वो 2027 में आयोजित होने वाले फीफा महिला विश्व कप उसकी क्या करेगा? मेजबानी करेगा। तो अपन बात करते हैं कि 2027 में जो फीफा महिला विश्व कप होगा, कौन सा? फीफा महिला विश्व कप 2027 में होगा, जिसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। ये कितने नंबर का है? प्लस ये फीफा महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण है? तो वो संस्करण है अपना 10वां। कौन सा संस्करण है? 10वां। ये तो कब होगा आयोजित? 2027 में होगा। हम बात करते हैं इससे पहले वाले फीफा महिला विश्व कप की, जो कब आयोजित हुआ? 2023 में आयोजित हुआ, जो 9वां संस्करण था। और वो उसकी मेजबानी किसने की थी? उसकी मेजबानी की थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से 9वें संस्करण जो कि 2023 में आयोजित हुआ उसकी मेजबानी की थी। अब अपन बात करते हैं कि जो 2023 में जो आयोजित हुआ 9वां संस्करण फीफा महिला विश्व कप का, उसका विजेता देश कौन सा था? तो उसका विजेता देश था अपना स्पेन। कौन था? स्पेन। और उपविजेता कौन था? उपविजेता था अपना इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड। अब हम ब्राजील की बात करते हैं और किसके संदर्भ में? फीफा विश्व कप के संबंध में। तो हम ब्राजील की बात करते हैं जो 1950 और 2014 का जो फीफा पुरुष विश्व कप हुआ था, उसकी मेजबानी भी किसने की थी? ब्राजील ने की थी। महिला की बात की जाए तो 2027 में करेगा। इससे पहले अपन फीफा विश्व कप की बात करते हैं तो 1950 और 2014 में जो पुरुष फीफा विश्व कप हुआ था, उसकी मेजबानी भी किसने की थी? ब्राजील ने की थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड स्थिर अवस्था में है? ये किसने प्रस्तावित किया है कि ब्रह्मांड स्थिर अवस्था में है? तो उनका नाम है फ्रेड होयल। फ्रेड होयल है, उन्होंने प्रस्तावित किया है कि जो ब्रह्मांड है अपना वो क्या है? स्थिर अवस्था में है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती, क्या है? राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों, क्या है? अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। हमें उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य सरकार ने क्या की है? अग्निवीर जो थे अपने भारत सरकार के लिए अग्निवीरों की भर्ती की गई थी 4 साल के लिए। क्या की गई थी? 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। तो उनको राज्य पुलिस सेवा है कि अपने जो राज्य की जो पुलिस की जो भर्ती होगी उसमें 20% का आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो उस राज्य का नाम है अपना हरियाणा। जो हरियाणा राज्य है उसने घोषणा की है कि जो हरियाणा में जो भी पुलिस की भर्ती होगी उसमें 20% का आरक्षण किसको दिया जाएगा? अग्निवीरों को दिया जाएगा। जो सैनिक 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं अग्निवीर भर्ती होने के बाद, उनको राज्य सेवा में मौका दिया जाएगा, उनको 20% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह जी सैनी, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। और घोषणा करने वाला ये भारत का क्या अपना पहला राज्य है कि हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को अपने राज्य की पुलिस भर्ती में 20% का आरक्षण देने की घोषणा की है। अब अपना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मीर आलम टैंक। कौन सा टैंक है? मीर आलम टैंक, जो हाल ही में खबरों में था। एक मीठे पानी की झील है। क्या है? एक मीठे पानी की झील है। कौन? मीर आलम टैंक। क्या है? मीर आलम टैंक क्या है? एक मीठे पानी की झील है। हमें पूछा गया है कि ये झील किस शहर में स्थित है? उस शहर का नाम बताना है जहां मीर आलम टैंक एक मीठे पानी की झील स्थित है। तो उस शहर का नाम है अपना हैदराबाद। जो हैदराबाद शहर है उसमें क्या है? मीर आलम टैंक है, जो कि एक मीठे पानी की झील है। तो अब देखो इससे अपन बात करते हैं कि ये जो मीर आलम टैंक है ये कहाँ स्थित है या किस नदी के पास में स्थित है? तो यह जो मुस्सी नदी है, मुस्सी नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। कौन? मीर आलम टैंक।
जो मीर आलम टैंक झील है मीठे पानी की है, मुस्सी नदी है उसके दक्षिण भाग में स्थित है। अब हम बात करते हैं, देखो आगे इसके बारे में कुछ और विषय है उसके बारे में बात करते हैं चर्चा। तो तेलंगाना सरकार ने, किसने, तेलंगाना सरकार ने इस पर एक 2.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाया है। क्या किया है कि इस पर मीर आलम टैंक जो एक मीठे पानी की झील है उस पर तेलंगाना सरकार ने 2.5 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया है। और सिंगापुर के गार्डन्स बाय द बे, क्या नाम है, बाय द बे से प्रेरित तीन द्वीप क्षेत्र विकसित करेगी। तो एक तो क्या हुआ है, मीर आलम टैंक पे क्या बनाया गया है, 2.5 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया गया है। किसके द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा। और सिंगापुर के गार्डन्स, क्या नाम है उसका, बाय द वे से प्रेरित होकर 3 द्वीप क्षेत्र विकसित करेगी। यहाँ पर कौन, तेलंगाना सरकार। तो आज की क्लास में हमने कुछ करंट अफेयर्स के पर्सन्स पे चर्चा की है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।